कस्बे में दो समोसे की दुकानें थीं। एक दुकान थी गरीब कुट्टा समोसे वाला की, दूसरी दुकान थी लालची दुकानदार की। गरीब कुट्टा अच्छे आलू, साफ तेल और शुद्ध मसालों से समोसे बनाता था। मुनाफा कम होता, लेकिन रास्ते से गुजरने वाले भूखे गरीबों को वो कभी खाली हाथ नहीं जाने देता। एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, मेरे पास पैसे नहीं हैं, बहुत भूख लगी है। लालची दुकानदार ने उसे डांट कर भगा दिया। वही बूढ़ा आदमी गरीब कुट्टा की दुकान पर पहुंचा। गरीब कुट्टा ने बिना कुछ पूछे उसे गरम समोसे खिलाए और बोला, पैसे की जरूरत नहीं बाबा। बूढ़े ने खुश होकर एक मसाले की छोटी शीशी दी और कहा, कल समोसे बनाते समय इसमें से थोड़ा सा डाल देना। अगले दिन जैसे ही समोसे तले गए, उनकी खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। लोग लाइन लगाकर खाने आने लगे। कुछ ही मिनटों में सारे समोसे बिक गए। दिन बीतते गए, गरीब कुट्टा अमीर बन गया, बड़ा घर और गाड़ी भी ले ली, लेकिन उसने अपनी आदत नहीं बदली। आज भी वो गरीबों की मदद करता है। एक दिन उसे एहसास हुआ वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, हनुमान जी थे, जो उसकी ईमानदारी और दया की परीक्षा लेने आए थे। सक्सेस के बाद डॉग समोसा सेलर का नाम पूरे शहर में फेमस हो गया। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, लेकिन दिल अब भी वैसा ही साफ था। एक दिन शहर में अकाल जैसे हालात हो गए। काम कम हो गया, लोग भूखे रहने लगे। बहुत से अमीर दुकानदार अपनी दुकान बंद करके चले गए, लेकिन डॉग समोसा सेलर ने अपनी दुकान बंद नहीं की। उसने अपना मुनाफा छोड़कर सस्ते दाम पर समोसे देने शुरू कर दिए। जो बिल्कुल गरीब थे उनके लिए समोसे मुफ्त थे। ये अमीर होके भी ऐसा क्यों कर रहा है? एक रात जब वो अकेला था, उसका सारा पैसा खत्म हो गया। दिल में थोड़ा डर आया, लेकिन ईमान नहीं टूटा। अगले दिन सुबह शहर के सब लोग उसकी दुकान के सामने खड़े थे। सबने मिलकर उसकी मदद की। कोई पैसा लाया, कोई सामान। तब उसे समझ आया, जो भला करता है उसका भला पूरा शहर करता है। और दूर से एक आवाज आई, बेटा, यही सच्ची कामयाबी है।